अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में। कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी किन खवातीन में प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। दूसरे नंबर में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी पेशेंट में प्रेगनेंसी में डायबिटीज की तशखीस हुई है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज हो उसका इलाज करना क्यों जरूरी होता है, उसके क्या फवायद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किन खवातीन को स्पेशली प्रेगनेंसी में डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एथनिसिटी का। ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग दुनिया के एक ऐसे खत्ते से बिलोंग करते हैं जिसमें डायबिटीज़ की रेशो पूरी दुनिया में के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं, इस खत्ते के लोगों को सबको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। उसके अलावा वो खवातीन जिनको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो उनको भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। जिन खवातीन का वजन एक लिमिट से ज़्यादा हो, यानी कि जिनका BMI 30 या उससे ज़्यादा हो, उनको भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लास्टली वो पेशेंट्स जिनकी क्लोज रिलेटिव्स में, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को डायबिटीज़ हो, उन खवातीन को भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा इसमें वो खवातीन भी शामिल हैं जिनकी पिछली प्रेगनेंसी में बेबी का वेट 4.5 kg या उससे ज़्यादा हो। इन खवातीन को भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारी बर्थ पाकिस्तान में हुई है तो हम सबको ही देखा जाए तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट कैसे कराया जाता है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग 24 और 28 वीक्स के दरमियान में कराई जाती है और इसको टेस्ट कराने का जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं OGTT, यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट फास्टिंग में कराया जाता है। मैं पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि वो रात को खाना खा के सो जाएं और 12 घंटे के फास्ट के बाद पानी भी पिए बगैर जाके OGTT का टेस्ट करवाएं। इसमें वो सबसे पहले आपका एक ब्लड सैंपल लेके आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे, फिर वो आपको एक 75 ग्राम शुगर का ड्रिंक पिलाएंगे और उसके 1 घंटे और 2 घंटे के बाद आपकी शुगर का टेस्ट किया जाएगा। उसके रिजल्ट से आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज है या नहीं। अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो फिर उसका इलाज कैसे करेंगे। देखिए, आइडियली प्रेगनेंसी में डायबिटीज को एक टीम होती है जिसको मैनेज करती है, जिसमें गायनी के डॉक्टर के अलावा शुगर का डॉक्टर भी शामिल होता है और डाइटिशियन भी शामिल होता है। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ये करना मुश्किल होता है, इसलिए अमूमन ये पेशेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं। डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं पेशेंट्स को डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज का मशवरा देती हूँ। एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, यानी कि एक ऐसी डाइट जिसमें शुगर की मिकदार बहुत कम हो। अमूमन मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आपको चाहिए कि आप चावल, मीठा, बेकरी आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें और रोटी की मिकदार भी कम करें। मैं अमूमन पेशेंट्स को ये भी कहती हूँ कि आप प्लेट के 3 हिस्से करें, जिसमें एक हिस्से में रोटी हो, एक में सालन और एक में वेजिटेबल्स या सैलड हो। वेजिटेबल्स और सैलड की मिकदार आप अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर कंट्रोल होने में हेल्प होगी। तो सबसे पहली चीज़ आ गई डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे कि वॉक हो गई, तकरीबन 40 मिनट्स आप करें एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक। अगर आपकी डाइट कंट्रोल और वॉक से शुगर कंट्रोल ना हो तो नेक्स्ट स्टेप होती है मेडिकेशन। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रेगनेंसी में मेटफॉर्मिन यानी कि ग्लूकोफेज स्टार्ट कराते हैं और उसकी डोज हम कम से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं और फिर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप रोजाना शुगर का टेस्ट करें और हमें शुगर लेवल्स दिखाएं। देखिए, सबसे अहम ये है कि जिन खवातीन को प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुई है डायबिटीज़, वो एक ग्लूकोमीटर खरीदें और उनके पास शुगर टेस्टिंग स्ट्रिप्स और रोजाना वो फास्टिंग में और हर खाने के 2 घंटे बाद अपना शुगर लेवल चेक करें और वो 1 वीक तक अपना शुगर लेवल चेक करेंगी तो उससे आइडिया हो जाएगा कि अगर उनकी शुगर कंट्रोल हुई है कि नहीं। अगर किसी पेशेंट की ग्लूकोफेज के बाद यानी कि मेटफॉर्मिन के बाद भी शुगर कंट्रोल ना हो तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंसुलिन स्टार्ट करना, जिसके लिए अमूमन हम लोग शुगर के डॉक्टर की मदद भी लेते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज को कंट्रोल करना क्यों जरूरी होता है। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। बर्थ के दौरान बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, सिजेरियन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी कि औजार के जरिए डिलीवरी के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। जो वो पेशेंट्स जिनकी शुगर प्रेगनेंसी में कंट्रोल नहीं होती, अमूमन इनके बच्चे पैदाइश के बाद नर्सरी में दाखिल होते हैं, उनकी शुगर लो होने का खतरा होता है। बच्चों को पैदाइश के बाद सांस के मसले होते हैं और ओवरऑल बच्चे की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना लाजमी होता है।
मेरे हिसाब से अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज का टेस्ट किया जाए तो हम उन खवातीन को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें इन द लॉन्ग रन उनकी जिंदगी में उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हमारी एथनिसिटी, हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं या हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट डायबिटिक जरूर है। तो इस टेस्ट के जरिए हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी खवातीन है, जब उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा होगी, उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उनमें शुगर हो जाएगी। आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, अपनी डाइट में शुगर की मिकदार कम रखें और अपना वजन एक अच्छे आइडियल रेंज में मेंटेन करें ताकि आपको इन द लॉन्ग रन शुगर ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।